आदेश आदेश जय श्री महाकाल ऑल तांत्रिक ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे प्यारे साधक साधिकाओं, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वो साधना एक ओघड़ की और नाथ संप्रदाय की बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। इस साधना को आपने पहले कभी फेसबुक पर नहीं देखा होगा, नाम जरूर सुना होगा। इस साधना को कहते हैं श्री मनसाराम सेवड़ा की साधना। इस साधना को वही लोग करें जिनके पास गुरु हैं, अन्यथा ना करें। सबसे पहले तो आपको इस साधना को शुरू करने के लिए किसी भी ओघड़ को, अघोरी को, तांत्रिक को गुरु बनाना होता है, क्योंकि ये साधना शमशान में की जाती है। अगर आप इसको नॉर्मली करना चाहते हैं तो आपको शिव मंत्र का 1008 पाठ करना होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र से आप इसको भली भांति पूर्ण कर सकते हैं। और लास्ट में महामृत्युंजय का जाप करना होता है। जब साधना पूरी होती है उसके बाद करना होता है। जैसे आप साधना करके उठोगे तो ओम नमः शिवाय के बाद महामृत्युंजय का मंत्र पाठ करना पड़ता है, क्योंकि ये खतरनाक साधना है। अगर कोई साधक बिना अनुमति के इस साधना को करता है या बिना गुरु के इस साधना को करता है तो चोट भी पहुंच सकती है। इस साधना को वही लोग करें जिनके पास गुरु है, अन्यथा ना करें। अब मैं बताता हूँ ये साधना आपको करनी कैसे करनी है और कितने दिन में आप इस साधना को पूर्ण कर सकते हैं। इस साधना को वैसे तो 41 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। इस साधना में आपको शमशान में सभी सामग्रियों के साथ जाना पड़ता है। सामग्री ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या सामग्री चलती है। सबसे पहले एक दारू की पूरी बोतल लेकर जानी पड़ती है। उसके साथ में 5 पतासे, 5 लौंग, 1 नारियल, एक बिल्कुल काला मुर्गा होना जरूरी है, क्योंकि ये एक ओघड़ की साधना है, श्री मनसाराम सेवड़ा की साधना है। और जैसा कि आप जानते हैं ओघड़, अघोरी जो भी होते हैं वो मांस और शराब का सेवन करते हैं। ये साधना जो है हर साधक के पास होनी बहुत जरूरी है, तभी साधक पूर्णता सिद्धि हासिल कर सकता है। ओघड़ अघोरियों की साधना पूरी तरह सिद्ध हो जाती है इस साधना को करने से। चाहे अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इस साधना की जो खास बात है, चाहे कितना भी बड़ा भूत प्रेत, मरी मशान, बटिया चटिया, भैरव कुछ भी आ जाए इनके सामने, वो उसको बांध देता है। जैसा वो चाहता है ऐसा ही वो काम करते हैं भूत प्रेत, मरी मशान। और इस साधना को करने से आप किसी भी शमशान को बांध कर अपना काम करवा सकते हो। हर कार्य करेगा आपका शमशान, मरघट हर कार्य करेगा आपका, अगर मरघट सिद्ध कर लिया। देखिए, मरघट और मसान दोनों अलग अलग होते हैं। मरघट उन्हें कहते हैं जो कि सुनसान जंगल में होते हैं, और मसान उसे बोला जाता है जहाँ पर नदी का किनारा हो। तो अब जानिए आसन आपको कौन सा लेना है और भी क्या क्या सामग्री आती हैं। सबसे पहले तो आपका सुरक्षा घेरा बहुत ही कैड़ा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। जब आप मसान में जाएंगे
तो सुरक्षा घेरा भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई बाहर की शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश ना करें, इसलिए सुरक्षा घेरा बहुत ही ज़रूरी होता है। और मनसाराम अघोरी से पहले भी बहुत सी शक्तियाँ आती हैं जो आपकी परीक्षा लेती हैं, इसलिए सुरक्षा घेरा ज़रूरी होता है। किसी भी साधना को उठा लीजिए, सुरक्षा घेरा बहुत ही ज़रूरी होता है हर साधना में। क्योंकि आप माता महाकाली की ही साधना ले लीजिए या किसी भी देवी देवता की साधना ले लीजिए, उसमें सुरक्षा घेरा इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उनके जो दूत होते हैं, सेवक होते हैं, वो आ जाते हैं पहले। आप जिस भी देवी देवता की साधना करते हैं, वो कहते हैं कि लाओ हमारी माता को तो आप बुला रहे हो या हमारे देव को तो आप बुला रहे हो, हमें भी तो कुछ दो, भोग कहाँ है, क्या क्या लेकर आए हो। ये बात है सुरक्षा घेरे की। वो एंटर नहीं हो सकते, सिर्फ वही शक्ति एंटर होगी आपके सुरक्षा घेरे के अंदर जो कि जिसे आप बुला रहे हो, चाहे वो परी, जिन, जिन्नात, मरी, मसान, किसी की भी साधना हो। इसमें काला तो आपका आसन होगा, काला मुर्गा लगेगा और काले कंबल का आसन होना चाहिए, या फिर आप इसमें और कोई साधना देखिए, जब मैं आपको साधना बता रहा हूँ तो जम्भाई भी आ रही हैं, उबासी आ रही हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ माला कौन सी लेनी है। आप माला कोई सी नहीं ले सकते, या तो काले हकीक की माला हो या फिर रुद्राक्ष की माला होनी बहुत ही ज़रूरी है आपके पास। एक आता है भैरव सुरक्षा कड़ा। अगर आप हमसे संपर्क व्हाट्सएप पर करेंगे तो हम आपको वो दे देंगे सुरक्षा कड़ा। उसमें आपको हानि नहीं हो सकती अगर आप उस कड़े को पहनकर साधना करेंगे। इसका लेकिन चार्ज लगेगा आपको। अगर आप माला चाहते हैं, कोरियर द्वारा आपको माला भेज दी जाएगी और ये साधना भी करवा दी जाएगी, परिपूर्ण हो जाएगी आपको, लेकिन उसका चार्ज लगेगा आपको। इस साधना को पूर्ण करने से आपको ये समझो कि जादू की छड़ी हाथ में लग जाएगी, आप जो चाहो वो कार्य कर सकते हो। इस साधना से मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, हर कार्य, षटकर्मों की सिद्धि आपको हासिल हो जाती है। इस साधना से चुटकी बजाते ही आपकी चुटकी बजने से पहले ही मनसाराम सेवड़ा जी ये काम, जो भी आप काम दोगे, तुरंत करके देते हैं। इतनी पावरफुल ये साधना है। अगर आप चाहें तो इस साधना को पूर्ण कर सकते हैं। हमारे सानिध्य में रहकर अपने घर के आसपास भी इस साधना को कर सकते हैं। बस समस्या ये है कि ये साधना या तो किसी वन पर्वत पर सिद्ध होगी या फिर किसी शमशान में सिद्ध होती है। बस इसकी इतनी सी प्रॉब्लम है, नहीं तो बहुत ही अच्छी साधना है। अब मैं आप लोगों को इसका मंत्र बताता हूँ कि आपको ये मंत्र कैसे करना है, कितनी माला करनी है। इसकी माला आपको 51 माला डेली एक ही समय पर और एक ही स्थान पर बैठकर करनी है। अगर आप इसको शमशान में कर रहे हैं तो 51 माला आपको शमशान में ही पूरी करनी होती है। अगर आप कहीं वन पर्वत या फिर दरिया के किनारे कर रहे हैं तो भी आपको 51 माला ख़त्म करके ही अपने घर आना है और ज़मीन पर सोना है। किसी के हाथ का खाना नहीं खाना। मांस, सेक्स, अंडा, मछली, हर चीज़ से दूर रहना है आपको, जब तक साधना कर रहे हो तब तक।
नहीं तो ये फलीभूत नहीं होती है और चोट और खा जाओगे इस साधना को करने के चक्कर में, अगर इसके नियमों का पालन नहीं करोगे तो। अब सुनिए इसका मंत्र क्या है। मंत्र को तभी उठाएं जब ये याद हो जाए, नहीं तो मंत्र ना उठाए। ठीक है। मंत्र को जब आप सिद्ध कर लेते हो तो बहुत ही खतरनाक शैतान सा आपके सामने आएगा, बोलेगा, बोल बच्चा क्या चाहिए आपको, मुझे क्यों परेशान करा, क्यों मुझे नींद से उठाया। आपको 3 वचन लेने हैं कि मैं जन कल्याण के लिए आपका साथ चाहता हूँ। दूसरा, मुझे और मेरे परिवार को आप कोई कष्ट नहीं दोगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे। तीसरा, जो भी मैं कार्य करवाऊँगा वो आपको करना होगा। ये 3 वचन बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप ये वचन नहीं लेते ना तो वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपका कार्य भी नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि पहले गुरु बनाओ, उसके बाद साधना करो। तो आप सुनिए कैसा मंत्र है, कैसे करना है। मंत्र ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम घोरेभ्यो नमः। ओम घोरेभ्यो नमः। ये मंत्र है, छोटा सा मंत्र है लेकिन है बड़ा ही प्रचंड। इस मंत्र को ध्यान से करें। इस मंत्र में हुई त्रुटि के कारण अगर कोई लाभ या हानि होती है उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो। आदेश जय श्री महाकाल।